बहुत दिनों से बहुत सारे भाई बहनों के प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी, एकादशी तिथि के दिन क्या खाना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। अगर व्रत रखते हैं तो हमें क्या कर्म करना चाहिए, किन कर्मों से एकादशी के दिन बचना चाहिए। प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो लोग एकादशी तिथि के दिन अपने घर पर चावल बनाते हैं या स्वयं चावल खाते हैं, उनको आने वाले जीवन में क्या परिणाम भोगने पड़ते हैं। एकादशी के दिन चावल का क्या महत्व बताया गया है और एकादशी के दिन किन वस्तुओं को भूल कर भी हमें नहीं छूना चाहिए। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे सनातन धर्म में यूं तो प्रतिपदा से लेकर अमावस या पूर्णिमा तक अलग अलग 14 तिथियां होती हैं और अंतिम तिथि पूर्णिमा या अमावस होती है। प्रत्येक तिथि का अपना एक महत्व होता है, लेकिन उन सब में से सबसे ज़्यादा विशेष, सबसे अधिक शक्तिशाली अगर कोई तिथि बताई गई है तो वह एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली या बहुत विशेष क्यों मानी जाती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही आज आपको मैं यह भी बताऊंगा एकादशी के दिन क्या वस्तु दान करने से जीवन में कभी कोई संकट परेशानी नहीं आती और एकादशी तिथि के दिन आप किस देवी देवता का पूजन करें जिससे आपके घर में खुशहाली, समृद्धि, शांति आए। एकादशी तिथि के दिन आपका जो भी कर्म रहता है, अच्छा बुरा जैसा भी आप करोगे, वो आपको आने वाले 3 जन्मों तक भोगना पड़ सकता है। इसीलिए एकादशी तिथि के दिन किया जाने वाला कर्म बड़ा सोच समझकर करना चाहिए और कोई भी ऐसा कर्म जो आगे आपको संकट, परेशानियां या दंड दे सकता है, उनसे बचना चाहिए। एकादशी तिथि विशेष रूप से किस देवता की होती है और किस देवता की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत लाजवाब एपिसोड होने वाला है और अगर आप एपिसोड को कंप्लीट देखते हैं तो आज आपके मन के बहुत से सवाल, बहुत सी चिंताएं दूर होने वाली हैं। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। तो सबसे पहले एकादशी के दिन चावल खाने वाले लोग ध्यान दें। हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार चावल महर्षि मेधा के रक्त के समान कहे गए हैं एकादशी तिथि वाले दिन। अगर आप एकादशी तिथि के दिन चावल खाते हैं तो ऐसा करने से आपको आने वाले जीवन में घोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ एकादशी तिथि जो है, यह भगवान विष्णु जी की तिथि कही जाती है। जी हाँ, नारायण भगवान को अगर कोई तिथि पसंद है तो वह एकादशी तिथि कही गई है। कहते हैं एकादशी तिथि के दिन जो लोग चावल अपने घर पर बनाते हैं या स्वयं चावल खाते हैं या फिर
एकादशी तिथि के दिन अगर चावल को स्पर्श करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो सकते हैं और आपको दंड भरा परिणाम, श्राप भरा आशीर्वाद दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं विष्णु भगवान कभी भी आपसे रुष्ट ना हो तो एकादशी के दिन चावल चढ़ाना तो बहुत दूर, चावल को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इवन यहाँ तक अगर आप कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कोई अनुष्ठान करवा रहे हैं तो कोशिश करें एकादशी तिथि वाले दिन चावल की जगह पर आप या तो पुष्प चढ़ा दीजिए या उसके साथ आप जो है थोड़ा मीठा चढ़ा सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन चावल का पूरी तरह से आपको त्याग करना चाहिए, नहीं तो भावी जीवन में यह कई प्रकार के संकट लेकर आने लगता है। अगला पॉइंट, अगर आप एकादशी तिथि के दिन चावल बनाते या खाते हैं तो ऐसा करने से जो धन की देवी हैं, जी हाँ माता लक्ष्मी, वो बेहद क्रोधित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान जो हैं वो लक्ष्मी जी के पति हैं और चावल विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है और लक्ष्मी जी धर्म पत्नी होने के नाते अगर आप एकादशी तिथि वाले दिन विष्णु भगवान को रुष्ट कर देते हो या विष्णु भगवान आपसे नाराज होते हैं तो आने वाले जीवन में और आने वाली पीढ़ियों में आपके बच्चों तक को इसका नुकसान, इसका परिणाम भोगना पड़ सकता है। इसीलिए एकादशी के दिन चावल को स्पर्श मात्र भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप एकादशी तिथि के दिन द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं तो विष्णु भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और अपने जातकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आपका कोई रुका हुआ काम है, अगर आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत लंबे समय से बन नहीं रहा है तो एकादशी तिथि के दिन आप ध्यान लगाकर बैठ जाएं और कम से कम 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये द्वादक्षर मंत्र है। अगर आप डेली रूटीन में इस मंत्र का जाप करते हैं तो देखते ही देखते आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बोलिए बजरंगबली जी महाराज की जय।